हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ट्रांजिस्टर को एग्जैक्ट में कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसको, वो कि ठीक है कि ख़राब हैगा। तो गाइज इससे पहले मैंने कंपोनेंट टेस्टिंग की भी वीडियो बना रखी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखिए। तो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ट्रांजिस्टर एक्चुअल में बना कैसे है। तो अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं तो उससे पहले मेरे को डायोड की टेस्टिंग आनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो हैगा वो दो डायोड से मिलके ही बना हुआ है। तो अगर मैं डायोड की जैसे मैं अभी बात करूं तो डायोड हमारा है क्या, डायोड के अंदर हमारे दो पोलैरिटीज़, अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे दो इसके अंदर टर्मिनल्स होते हैं और एक हमारा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो लाइन वगैरह बनी हुई होती है, हमारी जो वाइट कलर की जो लाइन सी बनी होती है वो हमारा नेगेटिव है, बाकी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है इधर। तो अगर ये वाला हम बात करें तो ये नेगेटिव है, ये वाला हमारा पॉजिटिव है। तो गाइस डायोड की जो टेस्टिंग है वो मैंने पहले बता रखी है, लेकिन मैं इस वीडियो में फिलहाल आपको फिर से बताता हूँ। जो डायोड को हम टेस्ट करते हैं तो डायोड को हम हमेशा कंटिन्यूटी मोड पर टेस्ट चेक करते हैं, और डायोड को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी मोड पर चेक करेंगे। और डायोड हमारा बजर की साउंड नहीं देना चाहिए। सपोज अगर मैंने जैसे ये हमारा अगर ये वाला ब्लैक वाला टर्मिनल है हमारा, तो अभी मैंने डायोड को ये पॉजिटिव को मैंने ब्लैक वाले को मैंने लाइन वाली टर्मिनल पे रखा हुआ है, और हम इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव पे रखते हैं। तो हमारा ये कुछ वैल्यू देगा, कुछ भी दे सकता है गाइज। हमारा वैल्यू उसकी जैसे सपोज हमारा 600 भी दे सकता है, हमारा 800 भी दे सकता है, 400 भी दे सकता है, वो उसकी मैन्युफैक्चर पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा वैल्यू देगा अगर हम पॉजिटिव से पॉजिटिव को रखते हैं और नेगेटिव से नेगेटिव को रखते हैं। अगर हम इसको रिवर्स रखते हैं तो गाइज हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और ना ही कोई बजर की साउंड आनी चाहिए। तो बजर की साउंड हमारे दोनों टर्मिनल से नहीं आनी चाहिए, और ना ही हमारी रिवर्स वाइज में हमारी साउंड आनी चाहिए। तो गाइज अब मैं बता देता हूँ आपको ये रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। तो अगर वाइज हम ये नॉर्मल डायोड की बात करें तो हमारा ये डायोड हैगा, तो जिसमें क्या हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। तो गाइज अगर हम नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर देते हैं और पॉजिटिव में डायोड के पॉजिटिव में हम बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं, तो गाइज हमारी ये फॉरवर्ड वाइज हो जाती है। यानी कि जो हमारी ये बाइसिंग हैगी ये हमारी फॉरवर्ड हो जाती है। हमारा जो डायोड हैगा फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा है। और अगर मैं रिवर्स की बात करूँ तो रिवर्स में क्या होता है गाइस, जो हमारी बैटरी होती है वो बैटरी हमारी जो हमारा डायोड होता है उसके बैटरी, तो जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो डायोड के नेगेटिव से, और हमारा जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और डायोड के पॉजिटिव से अगर कनेक्ट होता है तो हमारी रिवर्स वाइज कहलाती है। तो हमारी ये बात हो गई फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज। तो गाइज अगर मैं फॉरवर्ड वाइज की बात करूँ तो फॉरवर्ड वाइज को अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं डायोड का पॉजिटिव और मीटर का प्रोब यानी कि बैटरी का पॉजिटिव मेरे को रखना है, और नेगेटिव जो हमारा डायोड का हैगा वो हमें मीटर के नेगेटिव से रखना है। तो हमारी कुछ वैल्यू देगा, यानी कि हमारा ये करंट फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो अभी हमारा क्या है, डायोड में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो एक साइड से करंट को फ्लो करता है, एक साइड से हमारा करंट को फ्लो नहीं करता। तो जिस साइड से हमारा करंट को फ्लो करता है वो साइड हमारी फॉरवर्ड वाइज कहला जाती है, और जिस साइड से हमारा करंट फ्लो नहीं करता वो हमारी रिवर्स वाइज कहलाती है। तो अभी क्या है, हमने फॉरवर्ड वाइज में हमने लगाया तो हमारा कुछ वैल्यू दे रहा है। इट मीन्स क्या है कि हमारा ये जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस साइड से। अगर हम इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं सपोज, तो हमारा क्या है, अब ये रिवर्स वाइज में हो गया, यानी कि कोई वैल्यू नहीं दे रहा। इट मीन्स क्या है, ये हमारा रिवर्स वाइज में हो चुका है डायोड। तो आपको ये रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज समझ आया कि हमारा डायोड का रिवर्स वाइज क्या होता है, फॉरवर्ड वाइज क्या होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर कैसे बना है, हमारे जो दो डायोड हैंगे वो उनको सैंडविच करके हमारा ट्रांजिस्टर बनाया गया है। मतलब दो हमारा जो डायोड है उनको अगर मैं ऐसे ऐसे लगा देता हूँ तो हमारा ट्रांजिस्टर बन गया है। और ट्रांजिस्टर की टर्मिनल की बात कर लेते हैं। तो गाइस टर्मिनल्स में ट्रांजिस्टर के हमारे तीन टर्मिनल्स आ जाते हैं, जिसमें एक एनपीए होता है और एक एनपीएन होता है। तो गाइस अगर हमारे दो डायोड लगे हुए हैं ऐसे करके तो हमारे ये पीएनपी हो गया, अगर हमारे दो डायोड ऐसे करके लगे हुए हैं तो हमारा ये एनपीएन हो गया। तो गाइस हमारा ट्रांजिस्टर बेसिकली बना ही ऐसे होता है। तो ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम में हमारा ट्रांजिस्टर ऐसे वर्क करता है। ठीक है ना गाइस, अभी क्या है, मेरा आपको फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज के बारे में बता दिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है
आएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर्स की। तो ट्रांजिस्टर क्या है, ये हमारे पास दो टाइप के ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दो टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर रहेंगे। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर हमारा ये 547 हैगा, तो 547 में क्या है इसमें आपको बताता हूँ। जैसे हमारा ये 547 ट्रांजिस्टर है, तो 547 में क्या है, अगर हमारा ये साइड निगेटिव है तो पॉजिटिव है। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारा जो फॉरवर्ड वाइज में होता है, हमारा करंट फ्लो होता है, तो हमारा अगर बैटरी का पॉजिटिव है और डायोड का पॉजिटिव है हमारा, तभी करंट दोनों एक साथ है, तभी हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। और इस वाले भी चीज़ में करंट हमारा फ्लो नहीं होता, रिवर्स वाइज में हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो गाइस बात कर लेते हैं इसकी। तो अगर अब सपोज हमारा ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा क्या आएगा कि अभी 547 आएगा। अगर मैं इसकी पिन की बात करूँ तो हमारी ये पहली एमीटर वाली हो गई, दूसरी बेस हो गई, तीसरी हमारी कलेक्टर हो गई। तो गाइस अभी हमारी क्या है, इसमें ये पहली वाली पिन एमीटर है, ये बेस है हमारी, ये कलेक्टर है। तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मैंने कंटिन्यूटी मोड पर इसको रख लिया है, और ये हमारी पहली पिन को हम क्या, पहली पिन हमारी क्या है, निगेटिव है, तो हम निगेटिव इससे कनेक्ट करेंगे। और गाइस हमारी दूसरी पिन क्या है, बेस की है, जो कि हमारी पॉजिटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो हमारी ये वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स हमारा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे से। तो एन पी से एन की तरफ हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज हो गया, तो हमारी वैल्यू दे रहा है, इट मीन्स ठीक है। अब गाइस इसकी जो पोलरिटी है हम रिवर्स कर देते हैं, बीच वाली पे हम नेगेटिव रखते हैं और आगे वाली पे हम पॉजिटिव रखते हैं, तो हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा। इट मीन्स क्या है, ये हमारी ये वाली जो इधर साइड की जो जंक्शन है वो हमारी ठीक है ना गाइज। अब बात कर लेते हैं इधर साइड वाले की। तो इधर में क्या है, बेस वाली हमारी यानी कि दूसरी पिन जो है हमारी पॉजिटिव है, और तीसरी पिन जो है हमारी नेगेटिव है। तो दूसरी पिन पे हमें पॉजिटिव प्रोब रखनी है, तो दूसरी पिन पे मैं पॉजिटिव प्रोब रखता हूँ और तीसरी पिन पे मैं नेगेटिव रखता हूँ। तो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि वैल्यू आ रही है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये यहाँ पर, अब अगर मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स करता हूँ, तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स करने पे हमें ये वैल्यू नहीं देगा। तो अभी क्या है, मैंने इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, हमें वैल्यू नहीं दे रहा है, इट मीन्स ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं पहले से तीसरी पिन की। तो पहली से तीसरी पिन जो आएगी हमारी निगेटिव टू निगेटिव आएगी, तो हमारी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी कि एन पे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है। आप किधर से भी किसी को भी लगा के देख लो, हमारी एंड पे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना गाइस। तो हमारी ये बात हो गई एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो हम ऐसे एनपीएन ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस पीएनपी। तो हमारे पास ये एक ट्रांजिस्टर रहेगा जिसकी जो कोडिंग आएगी 557 आएगी। तो इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो इसकी गाइस जो पहली पिन है वो कनेक्टर है, ये वाली पिन कलेक्टर है, दूसरी बेस है और तीसरी हमारी एमीटर है। तो कलेक्टर वाली पिन जो है वो हमारी पॉजिटिव है। आप और रही बात गाइस पिन की, आपको ये पिन देखना है कि कौन सी पिन एमीटर है, कलेक्टर है, बेस है। तो आप वो जो भी ट्रांजिस्टर की आपको पिन्स को देखना आएगा, कौन सी पिन पहली है दूसरी है, तो आप नेट से भी देख सकते हो, या फिर मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है इस वाले, हम इससे कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं, आप वो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर क्या है, अभी क्या है, हमारी पहली वाली पिन जो है वो कलेक्टर रहेगी, दूसरी पिन बेस रहेगी, तीसरी हमारी क्या है, हमारी तीसरी एमीटर है। तो अभी हम कलेक्टर पे पॉजिटिव रखते हैं, बेस पे हम नेगेटिव रखते हैं। तो अभी हम कलेक्टर पे पॉजिटिव रखते हैं, बेस पे हम नेगेटिव रखते हैं। तो हमारी ये वैल्यू देना चाहिए, हमारा करंट फ्लो होना चाहिए। तो गाइस ये कि हमारी ये वैल्यू दे रहा है, अब 788 हमारी वैल्यू दे रहा है, यानी कि हमारा करंट जो है फ्लो हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता हूँ तो हमारा करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स क्या, हमारा ये करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है, हमारी जो डायोड है इसी वाले सेक्शन वो हमारा ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइस इसकी तरफ। तो इसमें क्या है, हमारा बेस जो है यानी कि दूसरी नंबर की पिन वो हमारी नेगेटिव है, तीसरे नंबर की एमीटर यानी कि हमारी पॉजिटिव है। तो अभी हम क्या करेंगे, बेस वाली पिन पे हम नेगेटिव टर्मिनल रखेंगे और एमीटर वाली पिन पे हम पॉजिटिव रखेंगे, यानी कि लास्ट वाली पिन पे हम पॉजिटिव रखेंगे। तो अभी मैंने क्या, दूसरे वाले टर्मिनल पे मैंने ब्लैक रख लिया और तीसरे वाले टर्मिनल पे मैं पॉजिटिव रखता हूँ। तो हमारा करंट जो है वो फ्लो होना चाहिए। तो हमारा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, यानी कि 782 वैल्यू हमारी शो कर रहा है ये। गाइस ये वैल्यू हिल रही है, यानी कि टर्मिनल जो है वो हिल रहा है, बाकी हमारी ये वैल्यू शो कर रहा है। अब मैं गाइस इसकी अगर रिवर्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव बीच में रखूँ और ये लास्ट वाले पे हमारा नेगेटिव रखूँ, तो हमारी वैल्यू शो नहीं करनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है, ठीक है ना गाइस। अब बात कर लेते हैं गाइस 1 से 3 की। तो 1 से 3 पर भी हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो देख लेते हैं 1 से 3 पे हमारी कोई वैल्यू आ रही है क्या। 1 से 3 पे हमारी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, इट मीन्स हमारा ये ट्रांजिस्टर ठीक है। तो गाइज ये एक ट्रांजिस्टर रहेगा जो मेरे पास जिसकी वैल्यू जो है वो 557 ही है। तो गाइज
ये भी हमारा एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, लेकिन क्या है गाइस, ये हमारा ख़राब हैगा। तो मैं आप इसको ट्रांजिस्टर की जो टेस्टिंग हैगी, जैसे हमने पीएनपी पे टेस्ट करा था ट्रांजिस्टर को, वैसे ही हम इसको भी टेस्ट करेंगे, यानी कि 557 हमारे इसकी वैल्यू हैगी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी क्या है, हम अगर पहली वाली पिन हमारी कलेक्टर है, तो पहली पिन पे अगर हम पॉजिटिव रखें और दूसरी पिन पे हम नेगेटिव रखें, तो हमारा कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए। तो हमारी पहली पिन ये हो गई, तो पहली पिन पे हमने पॉजिटिव रखा, ठीक है, और दूसरी पिन पे हम इसको नेगेटिव को रखते हैं, तो हमारी कोई भी वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, हमारी कोई भी बजर जो हैगा हमारा शॉर्ट दिखा रहा है, इट मीन्स ये हमारे ट्रांजिस्टर है जो पूरी तरीके से हमारा ख़राब हैगा। तो अभी क्या है, हमारा जो रिवर्स में है, फॉरवर्ड वाइज में है, हमारा ये वैल्यू हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। मैं किसको कैसे भी लगा देता हूँ, हमारा ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो गाइज ये हमारा जो ट्रांजिस्टर रहेगा वो डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो आप ऐसे ही ट्रांजिस्टर की शॉर्टिंग, अगर बीच में किसी भी जंक्शन में आपको शॉर्टिंग मिलती है, तो वो ट्रांजिस्टर को आप उसके अकॉर्डिंग चेक करिए। अगर आपको फिर भी शॉर्टिंग मिलती है, तो इट मीन्स क्या है, ट्रांजिस्टर जो हैगा हमारा ख़राब हो चुका है, डेड हो चुका है। तो गाइज ये हमारी नॉर्मल सी टेस्टिंग थी ट्रांजिस्टर्स की। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे मैं ऐसे इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो आप अगर अब नए हो तो चैनल बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही था। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।